Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम देखेंगे डिफरेंट फूड्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं डायबिटीज़ में, क्योंकि डायबिटीज़ में अगर हमें फूड्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जानकारी है तो हम ये आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कौन से फूड्स हमें डायबिटीज़ में खाने चाहिए, कौन से अवॉइड करने चाहिए। तो दोस्तों देखा जाए तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक नंबर है जो हर फूड को दिया जाता है और इसमें ग्लूकोज को आधार माना जाता है, उसका नंबर 100 माना जाता है और ग्लूकोज सबसे ज़्यादा तेज़ी से हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाता है अगर हम डायरेक्ट ग्लूकोज खा रहे हैं। तो इसके सापेक्ष या इसके कंपेरिजन में डिफरेंट फूड्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर निर्धारित किए जाते हैं जो नॉर्मली 100 से नीचे होते हैं और इनको हम इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के नंबर के आधार पर उस फूड के बारे में हम ये बता सकते हैं कि वो फूड हमारा कितनी तेज़ी से ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। यानी कि जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर जितना ज़्यादा होगा वो फूड हमारे ब्लड शुगर लेवल को उतनी ही तेज़ी से बढ़ाएगा। अगर इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर कम है तो वो फूड हमारे ब्लड शुगर को धीरे से बढ़ाएगा, धीमे धीमे बढ़ाएगा और डायबिटीज़ में लेना उसको सेफ़ है। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर वाले फूड्स को डायबिटीज़ में अवॉइड करना होता है। तो यहाँ देखा जाए तो डिफरेंट फूड्स हैं, सैकड़ों फूड्स प्रोडक्ट्स हैं, सैकड़ों फूड्स हैं, अलग अलग टाइप के हैं और इनके सबके ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग अलग होते हैं। तो ऐसे सैकड़ों ग्लाइसेमिक इंडेक्स के नंबर आ जाएंगे और इनको अलग अलग डिसाइड करके किसी फूड को सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो इस तरह से आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में डिफरेंट फूड्स को ग्रुप वाइज डिस्कस करूँगा उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर के बारे में, जिससे कि आपको आसानी रहे ग्लाइसेमिक इंडेक्स फाइंड आउट करना फूड का। इससे वीडियो में मैं आसान बनाने की कोशिश करूँगा जिससे आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पर फूड अपना सिलेक्ट करने में काफ़ी आसानी महसूस करें। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए तो जैसे ही डायबिटीज़ का नाम आता है तो हमारे दिमाग में शुगर का नाम आना लाजमी है। यानी कि डायबिटीज़ है तो शुगर है, मतलब शुगर की एग्जिस्टेंस है तभी डायबिटीज़ होगी। तो शुगर की तरफ हमारा ध्यान जाता है, खाने पीने की चीज़ों में शुगर पर ही हम फोकस करने लगते हैं। तो यहाँ शुगर भी दोस्तों दो तरह की होती है खाने में जो पाई जाती है। एक तो डायरेक्ट शुगर के रूप में होती है जिसे हम नॉर्मल शुगर देखते हैं, जो हमें देखने में भी पहचान में आ जाती है कि ये शुगर है और खाने से भी पहचान में आती है, मीठी होती है तो वो शुगर है। लेकिन इस टाइप की जो शुगर के अलावा एक शुगर का दूसरा रूप भी है जो हिडन रूप है या छुपा हुआ रूप है, जो ना तो शुगर के रूप में दिखाई देता है खाने में और ना ही टेस्ट करके भी मीठा नहीं लगता है, यानी उसे हम टेस्ट करके भी नहीं पहचान सकते। तो ये वाला जो शुगर का स्वरूप है ये बेहद खतरनाक है और इसे हम अनजाने में खा जाते हैं, लेकिन हो सकता है ये हमारे ब्लड शुगर को उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाए जो नॉर्मल शुगर हमें दिखाई दे रही है। तो इससे भी हमें बचना बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ में। तो इसीलिए जीआई नंबर के बारे में जानना आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो टेबल को आज यहाँ मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई किया है। दोस्तों यहाँ जीआई टेबल को हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। पहले पार्ट में उन फूड ग्रुप्स को देखेंगे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ऊपर है और इन्हें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड कहा जाता है और इनको हमें डायबिटीज़ में पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी कैटेगरी देखेंगे मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड की, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 और 70 के बीच में होता है। और तीसरी कैटेगरी में हम स्टडी करेंगे ऐसे फूड्स की जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से नीचे होता है, इन्हें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड कहते हैं और ये काफ़ी सेफ होते हैं डायबिटीज़ में। तो आइए देखते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड कौन कौन से हैं जिनका जीआई 70 से ऊपर है। तो इसमें सारे डायरेक्ट शुगर जो हमें दिखाई देते हैं शुगर के रूप में, जैसे कि वाइट टेबल शुगर है, ब्राउन शुगर है, गुड़ यानी कि जागरी है, हनी है और बहुत सारी मिठाइयाँ जो हलवाई के यहाँ मिलती हैं, स्वीट शॉप पे मिलती हैं ज़्यादातर मिठाइयाँ और शुगरी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो मीठे ड्रिंक्स हैं वो सारे हाई जीआई वैल्यू में आते हैं और इनको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी कैटेगरी सीरियल्स या अनाज की देखें जहाँ पर कि हमें शुगर डायरेक्टली दिखाई नहीं देती है और ना ही हम टेस्ट करके पहचान पाते हैं। तो इस टाइप की कौन सी चीज़ें हैं जो हाई जीआई वाली हैं, जिसमें वाइट राइस है, व्हीट फ्लोर है और रिफाइंड व्हीट फ्लोर जिसे मैदा कहते हैं वो भी इसी में आता है और बेकरी वाली ब्रेड जो मैदा से बनती है, इवन ब्राउन ब्रेड भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली होती है, इन्हें हमें डायबिटीज़ में अवॉइड करना चाहिए। और तीसरी कैटेगरी देखें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करें तो इसमें बहुत ही कम चीज़ें हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली होती हैं। इसमें आपका आलू हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है,
कद्दू है, तरबूज है, पाइनएप्पल है, ये चीज़ें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आती हैं और इनको अवॉइड करना चाहिए। ऑफ कोर्स कद्दू और तरबूज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा चूँकि बहुत कम होती है तो इसे कुछ मात्रा में खाया जा सकता है सेफली। और चौथी कैटेगरी देखें तो ये आती है हमारी जो आजकल ट्रेंड चला है प्रोसेस्ड फूड का, और ज़्यादातर टिन फूड मिलते हैं मार्केट में और बहुत सारा फास्ट फूड का भी प्रचलन बढ़ा हुआ है। तो इस टाइप के जितने भी पैकेज रिफाइंड और फास्ट फूड हैं ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जनरली होते हैं, इनको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अब दूसरी कैटेगरी पर आते हैं, मीडियम कैटेगरी पर, जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन फूड का 55 और 70 के बीच में होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अनाज की बात करें तो सीरियल्स में ब्राउन राइस आप ले सकते हैं, इसका मीडियम रेंज में आता है। और गेहूं की रोटी या चपाती है, इसका भी मीडियम रेंज में आता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मिलेट्स, मोटे अनाज जैसे कि दलिया वगैरह है, गेहूं से बना दलिया है, आपका मक्का है और बहुत सारे मल्टीग्रेन आटा वगैरह हैं, ये सब जो है मोटे अनाज वाली चीज़ें ये नॉर्मली मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेंज में आती हैं, इनको आप कंट्रोल में खा सकते हैं। यहाँ पे पास्ता भी मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स रेंज में आता है। तो दोस्तों इसी तरह से देखें दोस्तों फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की अगर बात करें तो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेंज में आते हैं, जैसे कि बीट रूट, चुकंदर, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, खजूर और पोटैटो चिप्स, ये मीडियम ग्लाइसेमिक रेंज में आते हैं। और फ्रूट में देखें तो पपाया, इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम रेंज में आता है, तो इनको भी हमें कंट्रोल करके ही खाना चाहिए। और तीसरी रेंज की बात करें जिसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आते हैं, तो इसमें अगर शुगर की बात करें तो एक शुगर है जो फलों में पाई जाती है जिसे फ्रक्टोज कहते हैं। ये फ्रक्टोज शुगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली होती है, इसीलिए कहते हैं बहुत सारे फ्रूट्स जो भले ही देखने में मीठे लगते हैं लेकिन फिर भी डायबिटीज में खाए जा सकते हैं मॉडरेट क्वांटिटी में। तो इसमें देखें तो फ्रक्टोज वाले जो फ्रूट्स वगैरह हैं तो कौन से हैं, जैसे मैंगो है, ऑरेंज है, एप्पल है, बनाना है, नाशपाती है, बेरीज हैं, एप्रिकॉट, खुमानी है, इस टाइप के फ्रूट्स आप इसमें खा सकते हैं मॉडरेट क्वांटिटी में डायबिटीज़ में, क्योंकि इनका जीआई लो होता है, काफ़ी लो होता है। और इसी तरह सीरियल्स की बात करें तो एक स्पेशल टाइप का चावल आजकल आता है, प्रोड्यूस किया जाता है, लो जीआई राइस के नाम से आता है। तो लो जीआई राइस आप, इसका 55 से कम होता है जीआई, इसको खा सकते हैं सेफली। चना है, ग्राम है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। बार्ली यानी कि जौ का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है काफ़ी। दालें हैं, सोयाबीन है, राजमा है, इस टाइप की चीज़ें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली हैं, इन्हें आप खा सकते हैं डायबिटीज में। और इसी के साथ देखें तो बहुत ही कॉमनली यूज होने वाले एक और फूड ग्रुप है जो हमारे किचन में ज़्यादातर डेली बेसिस पर यूज होते हैं, तो उसमें आते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ये फूड ग्रुप है। मिल्क है, कर्ड है, दही, योगर्ट, सोया मिल्क, चॉकलेट और आइसक्रीम, इस टाइप की ये चीज़ें भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली होती हैं और इन्हें डायबिटीज में खाया जा सकता है। चॉकलेट और आइसक्रीम देख के हो सकता है आपको लग रहा हो ये कैसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में है, क्योंकि ये तो मीठे होते हैं, लेकिन दोस्तों इनमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है और इनकी प्रिपरेशन के कारण ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आ जाते हैं और शुगर को बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ाते हैं। तो इसके अलावा ये तो दोस्तों तीनों कैटेगरी के फूड आप दिन देख लिए, इससे आपको थोड़ा सा सहायता मिलेगी फूड डिसाइड करने में डायबिटीज के लिए। लेकिन यहाँ एक बेसिक फंडामेंटल जानकारी बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ जीआई के बेस पर ही आप डिसाइड नहीं कर सकते, ग्लाइसेमिक लोड भी देखना होता है, जैसा कि हमने अन्य वीडियो में इस टाइप की इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों के बारे में बताया है। तो अगर ग्लाइसेमिक लोड को डिसाइड करना है तो हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देखनी पड़ती है। जैसे कि तरबूज भले ही इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई हो, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम होता है, मुश्किल से 4-5% होता है, इसलिए इसे सेफली मॉडरेट क्वांटिटी में खाया जा सकता है। तो जीआई के साथ साथ ग्लाइसेमिक लोड का भी ध्यान देना होता है, मतलब कितना कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं उस ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ, इस पर भी डिपेंड करता है कि वो फूड शुगर को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। तो हाई जीआई वाला फूड हमेशा बहुत कम से कम कार्बोहाइड्रेट वाला लें और लो जीआई वाला फूड आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के साथ ले सकते हैं सेफली। और इसी के साथ दोस्तों किसी भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अगर हमें कम करना है, किसी भी फूड को कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेंज में लाना है, तो उस फूड को हम कम मात्रा में लेते हुए उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ फाइबर वाली चीज़ें खाएं, सलाद वगैरह खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह कच्चे फॉर्म में खाएं जिनमें ज़्यादा फाइबर होता है, मिक्स करके खाएं, या उस टाइप के फूड में हाई जीआई वाले फूड के साथ पनीर और फैट्स मिक्स कर देते हैं, उसके साथ मिक्स करके खाते हैं तो भी उसका
जीआई वैल्यू कम हो जाती है। तो इस तरह से दोस्त आप मैनेज कर सकते हैं दोस्तों डिफरेंट टाइप के फूड्स को। इस जानकारी के आधार पर डायबिटीज़ में कैसे खाएं कि हमारी ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से ना बढ़े। तो दोस्तों आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।